आदाब अर्ज़ है। एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नज़र। कत्ल के वाक़े के बाद वालूज सनती इलाका फिर एक बार दहल गया। शादी नहीं करके देता और खेती के हिस्से नहीं करता, इस पर पेट की औलाद ने किया अपने ही सगे बाप का कत्ल। उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप के वर्कर्स की बदकिस्मती, एक साथ काम करे तो आज ये पार्टी की हालत नहीं होती। संजय शिरसाट की तनकीद। अब खबरें तफसील से। शादी करके नहीं देता, खेती भी तकसीम करके नहीं देता, इसकी वजह से दो बेटों ने बाप पर हमला करके कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाक़या वालूज सनती इलाके में पेश आया। संपत लक्ष्मण वाहोड़ उम्र 48 साल, रिहायशी वड़गांव कोल्हाटी इस शख्स का नाम है। पुलिस के इत्ते लगे बमौजिद संपत वाहोड़ ये वड़गांव कोल्हाटी में रहता था। इसके पोपट वाहोड़ 28 और प्रकाश वाहोड़ 26 साल, ये दो लड़के हैं। वाहोड़ के नाम पर खेती है। दोनों लड़के निजी कंपनी में काम करते हैं। 8 मई को गुज़िश्ता 7:30 बजे के करीब संपत वाहोड़ घर में तन्हा था। छोटा लड़का प्रकाश वाहोड़ कंपनी से घर आया और आते ही बाप को गाली गलौज करने लगा और मारपीट की शुरुआत की। इसी दौरान बड़ा लड़का पोपट भी इस वक्त घर में आ गया और इसने भी मारपीट शुरू कर दी। दोनों बेटों ने मारपीट की। ये पूछने पर कि उन्होंने बताया कि हमारी शादी करके नहीं देता और खेती के हिस्से नहीं करता। बड़े लड़के ने चाकू से बाप पर वार कर दिया। चीखो पुकार की वजह से संपत वाहोड़ का भाई रामनाथ वाहोड़ और दीगर वाहोड़ खानदान के अफराद जमा हो गए। संपत वाहोड़ को जख्मी हालत में घाटी अस्पताल में शरीक किया गया। इस दिन में दोनों बेटों पर जान से मारने की कोशिश करने का जुर्म MIDC वालूज पुलिस स्टेशन में दाखिल कर दिया गया। दौरान इलाज संपत वाहोड़ 23 मई को शब 11:30 बजे चल बसा। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही हैं। उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के वर्कर्स की बदकिस्मती है। यकजहती के साथ काम करते तो पार्टी की ये हालत नहीं होती। शिंदे ग्रुप के तर्जुमान संजय शिरसाट ने उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ग्रुप पर सख्त तनकीद की। लोकसभेचे झालेल्या मतदानानंतर आता ज्या लोकांनी आघाड्या केल्या होत्या, युती केली होती, त्याबद्दलच्या चर्चा सुरू झालेल्या आहेत आणि त्याचा प्रत्यय म्हणून आज काल सांगलीमध्ये विशाल पाटील असेल, कदम असतील, त्यांनी जे काही जेवणावळी दिली आणि त्याला आवर्जून सर्व काँग्रेसचे नेते उपस्थित होते, त्यावर उबाठा गटाच्या जिल्हाप्रमुखांनी नाराजी व्यक्त केली। ही वस्तुस्थिती होती। अनेक ठिकाणी जे आम्ही सांगायचो की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ही तुमच्या बरोबर राहणार नाही, त्याचा अनुभव हा सांगलीमध्ये आलेला आहे आणि त्या जिल्हाप्रमुखांनी डायरेक्ट सांगितलंय की ही माझी भूमिका आहे, आम्हाला यांनी धोका दिलेला आहे, काँग्रेसने आम्हाला धोका दिला आहे आणि त्यांना सपोर्टमध्ये राष्ट्रवादी होती। यापुढे आम्ही त्या काँग्रेसला विधानसभेची पायरीही चढू देणार नाही, भलेही पक्षांनी आमच्यावर कारवाई केली किंवा हकालपट्टी केली तरी चालेल। हीच भूमिका आमची पहिली होती की जे पक्ष आपल्या विचारधारेचे नाहीत, ज्यांना आपली विचारधारा मान्य नाही, परंतु आपण त्यांच्याबरोबर फरफटत जाण्यापेक्षा वेगळं झालेलं कधीही चांगलं, त्या आमच्या भूमिकेला सांगलीच्या जिल्हाप्रमुखांनी दिलेली ती पुष्टी आहे। जो कार्यकर्ता, जो शिवसैनिक शिवसेना प्रमुखांच्या नावाचा जयघोष करून आयुष्यभर इतरांशी, काँग्रेसशी आणि राष्ट्रवादीशी लढत राहिला, त्याला आता लाचारासारखं त्यांच्या समोर जावं लागलं, हे खऱ्या अर्थाने दुर्दैव आहे।
मग महायुतीमध्ये असं झालं का? तर एखाद्या ठिकाणी जर झालं जरी असेल तर त्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश सुद्धा देण्यात आलेले आहेत एखाद्या ठिकाणी चुकून. कारण की ही निवडणूकच अशी होती की मोदींना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनवायचं. त्यासाठी महायुतीचे प्रत्येक उमेदवार हा निवडून आला पाहिजे, हा त्याच्या मागचा आमचा ध्येय होतं. म्हणून आम्हाला जो आत्मविश्वास आहे की आमच्या जागा वाढतील त्या या कारणामुळे. परंतु उभाटा गटाच्या कार्यकर्त्याचं जे दुर्दैव आज पाहायला मिळतंय, त्यांच्यावर आलेलं संकट जे पाहायला मिळतंय, त्यामुळं आमच्या सारख्या कार्यकर्त्याला सुद्धा मनस्ताप होतोय. जर एकत्रितपणे जर काम केलं असतं, जर आमची भूमिका जर मान्य केली असती, तर मला वाटतं आज पक्षाची ही अवस्था झाली नसती. म्हणून एक हिमतीने सांगलीच्या जिल्हा प्रमुखांनी केलेले स्टेटमेंट हे खऱ्या अर्थानं उभाटाला एक मार्ग दाखवणारा स्टेटमेंट आहे. म्हणून त्याला जर आज त्यांनी कॅज्युअली घेतलं तर उद्या कदाचित तीच परिस्थिती सांगली, कोल्हापूर असेल, सातारा असेल, त्या भागामध्ये सुद्धा प्रचंड प्रमाणात जी काही नाराजगी आहे त्याचा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे मात्र निश्चित है। महसूल शोबे में कहत और पानी की किल्लत के पस मंजर में वजीर आला एकनाथ शिंदे ने जायजा लिया। पीने के पानी को फौकियत दी जाए, चारा फराहम किया जाए और दीगर तदाबीर पर अमल दरामद करने की हिदायत वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मिशनरी को दी। महसूल शोबों में तमाम अजला में खहत की तदाबीर के ज़िम्न में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में जायज़ा मीटिंग ली गई। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, दिही तरक्याती वज़ीर गिरीश महाजन, आबी फराहमी वज़ीर गुलाब राव पाटिल, वज़ीर सेहत डॉक्टर तानाजी सावंत, कानून साज कौंसिल में हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अम्बादास दानवे, रुकन असम्बली हरिभाऊ बागड़े, रुकन असम्बली रमेश बोरनारे, रुकन असम्बली संजय शिरसाट, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर नितिन करियर, डिविजनल कमिश्नर मधुकर राजे आर्दड़, ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, इसी तरह मराठवाड़ा के तमाम अजला के ज़िला कलेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से इस मीटिंग में शामिल हुए। डिविजनल कमिश्नर आर्दड़ ने डिवीज़न के हालात पेश किया और तमाम ज़िला कलेक्टर्स ने अपने अपने अजला के हालात बताए। इसके बाद वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने खहत के हालात का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ हिदायतें दी। वालूज महानगर में छत्रपति संभाजी महाराज के सालगिरह की तकरीब के ज़िम्न में मराठा जंगजू मनोज जरंगे पाटिल जलसा आम में जाने से कबल मराठा रिजर्वेशन के लिए जान की कुर्बानी देने वाले ओम मोहन मोरे के घर गए और अफराद खानदान को दिलासा दिया। वालूज महानगर इलाके में छत्रपति संभाजी महाराज के यौम पैदाइश के ज़िम्न में मराठा जंगजू मनोज जरंगे पाटिल के जलसे आम का एहतमाम किया गया है। इस जलसे आम की जगह पर जाने से कबल मराठा रिजर्वेशन के लिए गोदावरी में ज़िंदगी की कुर्बानी देने वाले ओम मोहन मोरे के वालूज बस्ती में वाक़ घर पर जाकर मनोज जरंगे पाटिल ने इसके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और ताज़ियत पेश की। बाद में वो जलसे-आम के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि मराठा रिजर्वेशन के लिए वो 4 जून से दोबारा अंतरवली सराटी में भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। जातीच्या जीवावरती माझ्या मराठ्यावर अन्याय करू नका। तुम्हाला राजकारणातून कायम संपविल मी आणि माझा मराठा समाज सुद्धा। तुम्ही आज निवडून येताल, पडताल, तुम्हाला वाटत असं होऊन गेलं पुढे लगेच विधानसभा आहे। या जातीच्या लोकांनी मराठ्यांना त्रास दिला तिथे वेळ प्रसंगी उमेदवार देणार नाहीत, पण तुला पाडल्याशिवाय मराठी माग हटणार नाही। त्यामुळे आतापासून सावध राहा आणि होणारा जातीवाद बंद करायच्या कामाला लागा, नसता तुमची दशा त्याच्यासारखीच होईल। तो इकडे कांदे सध्या हे आपलं फायनल ठरलंय। आपण सगळ्यांनी शांत राहायचंय, कोणी कोणावर टीका करायची नाही। आपल्यावर कोण पोस्ट करतोय, कोण वाद घडवून आणतोय याच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवायचं। आणि आता निकाल लागल्याच्या नंतर कोणाचा जय जयकार करायचा नाही, पडणाराचा नाही आणि निवडून आलेलाचा नाही। माय बापा हो, त्या गुलालात माझ्या मराठ्यांना आनंद नाहीये।
माझ्या करोडो मराठ्यांच्या लेकरांच्या डोक्यावरती आरक्षण देऊन गुलाल टाकायचा आहे, त्याच्यात आपल्याला आनंद आहे. आणि हे किती आडवे येऊ द्या, ते आपण घेणार आहे. एकजूट अशीच राहू द्या, एकजूट फुटू देऊ नका. जात मोठे करायचे, जातीचे लेकरं मोठे करायचे, यासाठी लढायचं. सगळे म्हणत होते मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळू देणार नाही, मिळाला. फक्त तुम्ही एकजूट फुटू देऊ नका. मला तो लय घाबरीत होते, तुम्हाला माहित आहे का आम्ही. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. संभाजीनगरकरांसाठी खुशखबर खुशखबर खुशखबर. आता केशर, हापूस, लंगडा, गुलाबखस, इमरती, सफेद मालोदा, काला मालोदा, शक्करगोटी, अल्फान, खुदूस, मलगोबा, चीनी मलगोबा, राजापुरी, सिंधू, मुर्शिदाबादी, बदाम, खोबरा, तमचा, बत्ताशा, पायरी, हुर, दूध पेडा, दिलपसंद, निरंजन, तोतापरी, गावरान केशर, माया, केंड, टॉमी, लिली, ऑमलेट, अगरबत्ती, गावरान, दशहरी. मंडळी, ही सगळे आंब्यांची नावं आहेत आणि हे सगळे आंबे आपल्याला खायला मिळणार आहेत, तेही आपल्या शहरात म्हणजेच छत्रपती संभाजीनगर मध्ये. कृषी विद्यापीठ फळ संशोधन केंद्र, हिमायतबाग, छत्रपती संभाजीनगर येथे हे विविध प्रजातीचे आंबे आपल्याला खायला मिळणार आहे. तर वाट कसली पाहताय, आताच भेट द्या आणि या निरनिराळ्या आंब्यांची नैसर्गिक पद्धतीने, ऑर्गॅनिक पद्धतीने पिकवलेल्या आंब्याचा मनमुराद आनंद लुटा. तर आजच संपर्क करा. सचिन कुंढारे 9975 51 11 42, दिलीप जाधव 94 21 66 70 02, गणेश उंद्रे 88 30 67 46 58. आता नैसर्गिक पद्धतीने पिकवलेला आंबा थेट हिमायतबाग ते ग्राहक. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है क्या? है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. मौलाना आज़ाद हाई स्कूल के 1980-81 के बैच के तलबा का गेट टुगेदर स्कूल के अहाते में मुनक़िद किया गया था. इसमें मुक़द्दस फ़रीज़ाए हज अदा करने वाले और आज़मीन हुज्जाज 2024 का इस्तकबाल किया गया. मौलाना आज़ाद हाई स्कूल की सन 1980-81 के बैच के साबिक़ा तलबा हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं और हमेशा स्कूल से रब्त कायम किए हुए हैं. इस बैच के तलबा कई बरस गुजर जाने के बावजूद अपनी साबिक़ा यादों को ताज़ा करते हैं और स्कूल में गेट टुगेदर के नाम पर जमा होते हैं. इसके एक हिस्से के तौर पर स्कूल के अहाते में 1980-81 के तलबा का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था. इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी स्कूल के साबिक़ा असातिज़ा सैयद इकबाल अहमद, अब्दुल क़ादर, एल अज़ीज़, अफसर बेग समेत दीगर असातिज़ा मौजूद थे. ताहम रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स के मुदीर शोएब खुसरो और AS कंस्ट्रक्शन के अब्दुल रज़्ज़ाक़ भी बतौर मेहमानान खुसूसी मौजूद थे. इस तकरीब में साबिक़ा तलबा का इस्तकबाल किया गया. इसके साथ ही जिन तलबा ने फ़रीज़ा हज अदा कर लिया है और जो 2024 के हज के लिए जा रहे हैं, इनका इस्तकबाल इस मौके पर किया गया. 2024 के आज़मीन हुज्जाज में ज़की उद्दीन सिद्दीकी उर्फ मशहूर सर, अज़हर सिद्दीकी और शेख रब्बानी को मुबारकबाद देते हुए उनका इस्तकबाल किया गया. तहाँ गुज़िश्ता बरस हज का फ़र्ज़ अदा करने वाले अब्दुल सत्तार, शेख रईस और सैयद उस्मान का खैर मक़दम भी किया गया. इस प्रोग्राम का एहतमाम हफीज़ुर रहमान, अब्दुल रज़्ज़ाक़ और दीगर रुफ़क़ा ने किया था. आने वालों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जाने वालों का इसमें जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं सूरत देख कर पहचान लेता हूँ
नामों से वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए नाम बनाम मैं आपसे बात नहीं कर सकता। बहरहाल कहने का मतलब ये कि बड़ा खुशी का मौका है, एक तारीखी मौका है, और सबसे पहले जो हाफिज साहब ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो उन लोगों के लिए भी काम आएगा जो हज को जा रहे हैं, और जो लोग आ चुके हैं उनके लिए भी काम की चीज़ें। बहुत सी बातें मैंने भी नोट की हैं, बहुत अच्छी कारामद बातें बताई उन्होंने। रहा मुश्किल की तकरीर का मामला, वो अल्लाह करे उनको याद रहे कि वहाँ जाकर उनको हमारे सब के बारे में दुआ करना है। वो जो दुआएं यहाँ पर की उन्होंने इतनी दिल की गहराइयों से, वहाँ पर भी जाकर हमारे बारे में दुआ करें और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें। और आज जो है आप जैसे लोगों की दुआओं की ज़रूरत है फ़लस्तीनियों को, जितने मुस्तहक़ वो हमारी दुआओं के हैं और कोई नहीं दुनिया में। आज ये जो 150 लोग जमा हुए हैं, अल्लाह हमेशा ऐसी खुशी और ऐसी मोहब्बत हमारे दोस्तों में और हमारे उस्ताद की इज़्ज़त करने में हमें हमेशा कामयाब रखें। और अल्लाह के करम से आज जो भी है हमारी तकदीर और हमारा डेवलपमेंट, हमारे ये उस्ताद लोग जो बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की वजह से आज हम इस जगह पर पहुँचे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनके अहले ख़ानदान को खुश रखे। और अल्लाह ने मेरे को और हमारे अज़हर और मेरे साथी रब्बानी, ये हम तीनों इस साल जा रहे हैं। इतना अल्लाह का करम है कि ऐसी मोइज़ साहब से मुलाकात हुई और मैंने कहा कि हम हज को जा रहे हैं, तो उन्होंने ये प्रोग्राम हिफ्ज़ुर रहमान रज़ाक साहब और ये बोले हमको करना है तो ऐसा करना है। वैसे तो प्रोग्राम में मैंने इनसे खाली मस्जिद में बैठे बैठे एक निकाह में मैंने उनको बोला कि भाई मेरी रवानगी है, अगर हो सका तो मेरे से जो गलतियाँ हुई उसको माफ़ कर दे, जाने अनजाने में। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको ये 3-4 दिनों की मेहनत है कि ये लोगों ने यहाँ तक के इस प्रोग्राम को लेकर आया है। और मैं अल्लाह से ये उम्मीद करता हूँ और आप लोगों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह से मैं आप लोग जितने भी हैं, जितने मेरे साथी हैं, इन सब का इंशाल्लाह मैं हुजूर के सामने आपका सलाम पेश करने की कोशिश करूँगा और अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि मेरे अरकान पूरे हो। और जैसे हमारे हाफिज़ साहब ने बताए कि भाई हज करके आने के बाद जैसे कि माँ के पेट से जन्म लिया, अल्लाह मेरे को उस तरीके से मेरी ज़िंदगी, अगली ज़िंदगी निकाले। रास्ते हादसात को टालने के लिए तहफ़्फ़ुज़ स्कीमों पर अमल दरामद करने पर जोर दिया जाए। इसी तरह गाड़ियां चलाने वाले और कम उम्र बच्चों के सरपरस्त को भी इस ज़िम्मे में बेदार किया जाए। ऐसी हिदायत जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मीटिंग में दी। ज़िला रास्ते तहफ़्फ़ुज़ कमेटी की मीटिंग जुमा को ज़िला कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िद की गई थी। इस मीटिंग में ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विकास मीना, डिप्टी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर विजय काठोड़े, रास्ते तरक्याती कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हिमांशु पाटिल, डिप्टी इंजीनियर HK ठाकुर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट प्रकाश चोंगोले, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंजीनियर AB देशमुख, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रशांत बड़े वगैरह मौजूद थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तकनीकी साइंस यूनिवर्सिटी सब सेंटर के डायरेक्टर मुहैया न होने पर राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस युवा सेना के ओहदेदारों ने इसके बाहर मेमोरेंडम चिपका करके इंतजामिया की मजम्मत की और 2 यौम में मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज का इशारा दिया। आज छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामधील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या उपकेंद्राच्या कार्यालयामध्ये या ठिकाणी आम्ही सर्व विद्यार्थी आलेलो आहोत। जसं की आपल्या सर्वांना माहिती आहे, गेल्या अनेक दिवसापासून विविध विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्या संदर्भात अनेक निवेदनं या कार्यालयाला देण्यात आलेली आहेत आणि तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रभर याचे आंदोलनाचे पडसाद देखील उमटत आहेत।
परंतु तरी सुद्धा या विद्यापीठ प्रशासनाला अजून देखील जाग येत नाहीये. अतिशय भोंगळ कारभार या विद्यापीठ प्रशासनाचा आहे आणि या भोंगळ कारभाराचा निषेधार्थ या ठिकाणी आम्ही सर्व विद्यार्थी या ठिकाणी आज आलेलो आहोत. या ठिकाणी आज निवेदन देत असताना त्या ठिकाणी विद्यापीठाचे उपकेंद्राचे जे संचालक आहेत ते त्या ठिकाणी उपस्थित नसल्याने या ठिकाणी सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने त्या ठिकाणी प्रवेशद्वारावर निवेदन चिटकवून त्यांना जागा करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आज निर्धार केलेला आहे. आणि आजच्या या माध्यमातून जे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आहेत तंत्रशास्त्र शाखेच्या तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या अंतर्गत येणारे, त्यामध्ये त्यांचे परीक्षेच्या त्रुटी असतील, रिमेडियलचा प्रश्न असेल किंवा त्यांचा निकाल प्रकाशित होण्यास विलंब होत असेल आणि त्यांची जी वेबसाईट आहे त्याचा जो प्रश्न असेल, हे सर्व प्रश्न विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रश्न तातडीने मार्गी लावावे. अन्यथा येत्या 27 तारखेला सर्व विद्यार्थी, सर्व पक्षाचे विद्यार्थी, सर्वसामान्य विद्यार्थी हे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जाऊन या संपूर्ण विद्यापीठ प्रशासनाला दिलेले निवेदनं याचा संपूर्ण एक फाईल घेऊन त्या ठिकाणी तोंडबंद आंदोलन त्या ठिकाणी करणार आहे आणि विद्यापीठ प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा निषेध त्या ठिकाणी करणार आहे. या माध्यमातून सर्व विद्यार्थ्यांना मी आवाहन करतो की आपले आणखीन जे काही प्रश्न असतील ते आपण आमच्यापर्यंत पोहोचवावे आणि या विद्यापीठाच्या भोंगळ प्रशासनाला जागा करावं. धन्यवाद. कन्नड़ शहर में मकरनपुर में काड़े की स्पेयर पार्ट्स की दुकान में दिन उजाले दुकान के गल्ले से 15,000 रुपये सुरखा कर लिए गए. सीसीटीवी कैमरे पर ये फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. कन्नड़ शहर के मकरनापुर में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में दिन उजाले चोरी की वारदात पेश आई. फौजी विट्ठल काड़े की दुकान मालिक का नाम है. इसके स्पेयर पार्ट्स की दुकान में ये चोरी दोपहर के वक्त की गई. चोरों ने 15,000 रुपये सुरखा कर लिए. इस चोरी का मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. इस दिन में कन्नड़ पुलिस को मालूमात दी गई. पुलिस स्टेशन में जुर्म दाखिल करने की इत्तला मौसूल हो रही है. फौजी विट्ठल काड़े की स्पेयर पार्ट्स की दुकान में हुई चोरी के सीसीटीवी के फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं. तमाम रायदही हलकों से महायुति को हासिल हुए वोटों की स्टडी करके आदद शुमार हासिल करने के ज़िम्मे में दी तरक्याती वजीर गिरीश महाजन ने इत्तला दी. ताहम सहाफ़ियों ने उनके दी तरक्याती शोबे के ज़िम्मे में सवाल किया तो वो चल दिए. ते नुसतं नाशिक आणि दिंडोरीच नाही तर धुळे असेल, माझ्याकडे नंदुरबार हे होतं, जळगाव, रावेर, उत्तर महाराष्ट्राची जबाबदारी माझ्याकडे होती आणि सगळ्याच मतदारसंघाची माहिती मी त्या ठिकाणी मागवलेली आहे आणि मतदान झाल्यानंतर, काउंटिंग झाल्यानंतर कुठल्या मतदारसंघात किती मतं पडली याची मी माहिती घेणार आहे आणि तशी नेहमीचीच बाब असते, त्याच्यामध्ये काही नवीन असं काही नाही. भाजप आमदारासह पदाधिकाऱ्यांची धडधड वाढलेली आहे. नाही, त्याचं धडधड वाढण्याचे काही कारणच नाहीये. सर्वांनी व्यवस्थित काम केलेलं आहे. मला वाटतं आता मी फक्त आकडेवारी पर्सेंटेजमध्ये घेतलेली आहे, कुठलं पर्सेंटेज किती झालं, कुठल्या प्रभागाचं किती झालं आणि त्याचबरोबर आता निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर कोणत्या बूथवर किती मतं पडलीत ही माहिती मी घेणार आहे. दुसरं काही विचार पाहिजे एवढंच. ग्रामविकासाची परिस्थिती कशी? चांगली आहे आणि मराठवाड्यातले जवळजवळ 1250. तुमच्याकडे कुठलाच प्रश्न नाही माझ्यासाठी. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर. कत्ल के वाक़े के बाद वालूज सनती इलाका फिर एक बार दहल गया. शादी नहीं करके देता और खेती के हिस्से नहीं करता, इस पर पेट की औलाद ने किया अपने ही सगे बाप का कत्ल. उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप के वर्कर्स की बदकिस्मती, एक साथ काम करे तो आज ये पार्टी की हालत नहीं होती. संजय शिरसाट की तनकीद. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.